है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरी स्पेशल क्लासेस रोजाना शाम को 7 बजे होती हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के मोटिवेशन में आपका मोटिवेशन है इफ यू नेवर नो फेलियर यू विल नेवर नो सक्सेस। बहुत महत्वपूर्ण सी बात है, लेकिन हम सब लोग इसको सुनते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन इसे मानते नहीं हैं। अगर आप असफल नहीं होते तो आप सफलता का भाव नहीं जानते। अगर आप भूखे नहीं रहते तो आप खाना खाने का मतलब नहीं समझते। कहते हैं कि अगर आपने कभी दुख नहीं देखे तो उनका सुख का भी आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं होता है कि आप लोग अपने जीवन स्तर को उस स्तर तक ले जाएं जहां पर दुख देखना अनिवार्य हो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, अक्सर कुछ पेरेंट्स के साथ मेरा डिस्कशन जब हो रहा होता है तो इस विषय के ऊपर एक गंभीर डिस्कशन चल जाता है कि हमारे बच्चों ने आज तक वो कष्ट नहीं देखे जो हमने देखे थे। एक बहुत बेसिक सी और गंभीर सी बात है, इसे आप समझना। आप में से भी कई विद्यार्थियों को कई बार जब अखबार की हेडिंग के अंदर आप ये लिखा देखते हो कि रिक्शे चालक का बेटा आईएएस बना, या फिर आप देखते हैं कि कचरा बीनने वाला विद्यार्थी ये बन गया, सफाई कर्मचारी ये बन गया, है ना, किसान का बेटा ये बन गया, आप में कई बार इस प्रकार का मन में भाव पैदा हो जाता है कि यार मैंने कभी गरीबी नहीं देखी, या फिर मैं इतनी रिग्रेस कंडीशन पर नहीं गया, शायद इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये मन से भाव निकाल दीजिए। क्या कि आप लोग जिस चीज को गरीबी कंसीडर कर रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर ने जिसे हाईलाइट किया है वो तो उसके न्यूज़ को बेचने का एक तरीका है। हम में से किसी को कई बार, हम में से इवन मेरे को भी कई बार ऐसा फीलिंग आता था जब मैं छोटा था, जब आप किसी उम्र में था, पढ़ाई लिखाई करता था, उस समय ऐसा लगता था कि यार मेरे पास तो ना संसाधन है, जिनके पास संसाधन नहीं है वही सक्सेसफुल होते हैं। अब मेरे पास तो संसाधन है, मतलब मेरे फादर जो हैं वो इतना तो मेरे लिए व्यवस्था कर ही सकते हैं कि मैं फीस दे सकूं, मैं स्कूल जा सकूं, मैं पढ़ सकूं, है ना, पेन पेंसिल का खर्च उठा सकूं। लेकिन उसको देखो, वो तो मतलब रिक्शा चालक का बेटा है, उसके पापा तो रिक्शा चला के पैसा कमाते हैं। तो मन में एक भाव ऐसा आता था कि तुलनात्मक रूप से मेरी आर्थिक स्थिति सही है, इस कारण से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। उस कंपटीशन के भाव में जब हम लोग ये और नेगेटिविटी ले आते हैं तो अब यार मतलब अपने आप को हम तुलनात्मक रूप से और नीचे कैसे ले जाएं, यानी हम आर्थिक स्थिति को और कैसे नीचे ले जाएं, ये मनोभाव कई बार विकार उत्पन्न करता है। मैं इसका एक समाधान देता हूं आपको और शायद उस बात से आपके मन में भाव पैदा हो जाए। अभी रिसेंटली कुछ पेरेंट्स के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था। उनमें से किसी पेरेंट्स ने मुझे कहा कि सर हमारे बच्चों ने ना मतलब सुख सुविधाएं देखी हैं, इस कारण से इन्हें स्ट्रगल का एहसास नहीं है। वास्तविकता में साथियों अमीरी और गरीबी रिलेटिव टर्म में होती है। अमीरी और गरीबी इस टर्म्स में नहीं होती है कि आप कितने अमीर, आप ही अकेले अमीर, बाकी सब गरीब। जी नहीं, आज अंबानी भी गरीब है अगर वो तुलना कर ले अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले से। आज कोई भी आपके शहर का व्यक्ति भी अमीर है अगर वो अपने आप को कंपेयर कर ले अंबानी से। आप समझ के देखिए, अगर आप लोग हमारे देश के अंदर व्यवस्थाओं को देखें तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि अमीरी और गरीबी जो है ना वो एक लिटरल सेंस में बीपीएल लाइन से नहीं नापी जाती है, कंपैरेटिव टर्म में नापी जाती है कि ये ज्यादा अमीर ये कम अमीर। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि आप जिन्हें बिना घर के देखते हैं, बिना खेत के देखते हैं, उनमें भी इस बात का होता है कि ये ऊंचे हैं ये नीचे हैं, ये ज्यादा पैसे वाले हैं ये कम पैसे वाले हैं। तो देयर इज ऑलवेज ए रिलेटिविटी। तो आप लोग अपने मन में इस भाव को हमेशा रखकर चलें कि कोई भी आपको यदि ये कहता है कि तुमने कभी बुरे दिन नहीं देखे तो तुम अच्छे दिन नहीं देखोगे। आप अपने आप को ये समझाइए कि जो मैं अभी देख रहा हूं ये मेरे बुरे दिन ही हैं, मेरे अच्छे तो बहुत अच्छे होंगे, है ना। अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर के ये कहूं कि आपके दिन अवस्थी सर कैसे चल रहे हैं, तो मेरा आंसर होगा ये मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। बुरे दिन चल रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैं इन्हें बुरा मान रहा हूं, तो अच्छा किन्हें मानूंगा ये मेरे ऊपर है। आपका बात समझ में आ रही है? तो अपने आप को ना कुछ थोड़े चैलेंजेस इस प्रकार के देखे रखिए। एक बहुत बड़ी आपके जीवन की रुकावट बनेगी एक कथन जो अक्सर हम में से कई विद्यार्थियों को बूढ़े बुजुर्ग सुना देते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी होती है, अनुभव इतने हो गए होते हैं कि वो आपको एक लाइन सिखाते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जीवन में ध्यान रखिएगा, अगर आपको वाकई में प्रोग्रेस करनी है ना तो अपने आप के अंदर इस भाव को कभी पैदा मत होने देना कि जो मेरे पास है बस वही बहुत है। देखिए, जीवन जीने के लिए तो सरकार भी आपको अन्न उपलब्ध करवा ही रही है। अगर आपको केवल भोजन करके ही जीना है तो सरकारी योजनाओं में इतनी योजनाएं चल रही हैं कि वो आपको भोजन के लिए उपलब्ध करवा ही देगी। 2-4 किलो गेहूं, आटा, जो भी जरूरत चीजें हैं वो स्कूल में फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सुविधाएं सब उत्पन्न करा देगी। आप अगर धरती पर पैदा हो गए हैं तो सरकार पाल तो देगी ही।
अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन स्तर को कितना ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जो वर्तमान स्थिति आपकी है, इसे आप अगर कम मानते हैं तो इससे ऊपर उठने का आपको हमेशा मौका मिलेगा। तुलना करिए, अगर करनी ही है तो अपने ऊपर वाले से। आप में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि मैं जिनके बीच रह रहा हूं उनसे तो मैं अच्छा हूं। तो यार, ये तो जीवन की प्रत्याशा है, आपके मन में जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ में अपने आप को इस तरह से भी सकारात्मकता दीजिए। हो सकता है कि ये